फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एलआईसी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि एलआईसी में आज के दिन हमें थोड़ी मोड़ी एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। हम लोग सभी अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि कल के दिन एलआईसी ने अपना एक नया 52 वीक लो बनाया। उसके बाद आज के दिन हमें थोड़ी सी रिकवरी एलआईसी में होते हुए दिखाई दे रही है। अब ये रिकवरी क्यों हो रही है एलआईसी में, हम लोग ये भी जानते हैं क्योंकि आज के दिन मार्केट में हमें एक अच्छा खासा रिकवरी होता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी में करीब करीब आज हमें 285 पॉइंट का एक रिकवरी होते हुए दिखाई दिया है और सेंसेक्स में करीब करीब हमें 955 पॉइंट का एक रिकवरी होते हुए दिखाई दी है। तो इस वजह से एलआईसी में भी आज के दिन हमें थोड़ी मोड़ी एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो क्या इस तेजी को देखकर एलआईसी में हमें क्या इन्वेस्ट करना अभी इस लेवल पर सही होने वाला है या नहीं, या फिर एलआईसी को अभी पूरी तरीके से अवॉइड करना ही सही होगा? जिन लोगों ने ऑलरेडी एलआईसी पर इन्वेस्ट करके रखा है उनका अगला रणनीति क्या होना चाहिए, जो लोग एलआईसी में हायर लेवल पर फंसे हुए उनका क्या रणनीति होना चाहिए? तो इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी जानेंगे कि मार्केट में आज के दिन हमें किस वजह से रिकवरी होते हुए दिखाई दे रही है और एलआईसी को लेकर एक्सपर्ट्स का क्या राय है। तो इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स में ये जो आज के दिन हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है, किस वजह से ये तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है और आने वाले समय में ये क्या तेजी इसी तरह से बरकरार रहने वाली है या नहीं। अब यहां पर देखो दोस्तों मार्केट जो है वो ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है और इस वजह से मार्केट में हमें एक बाउंस बैक होते हुए दिखाई दे रही है। अब ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि इस साल के अंत तक यूएस फेड जो है वो इन्फ्लेशन लेवल को जो है वो डाउन कर देगी। दैट मींस इन्फ्लेशन लेवल को जो है वो स्टेबल कर देगी और इस वजह से मार्केट भी हमें स्टेबल होता हुआ दिखाई देगा। ऐसा निशित मास्टर का कहना है, जो कि एक पोर्टफोलियो मैनेजर है एक्सिस सिक्योरिटीज के। अब मार्केट में आज के दिन हमें एक बाउंस बैक होता हुआ दिखाई दिया है। किस वजह से बाउंस बैक होता हुआ दिखाई दिया है? क्योंकि ग्लोबल इक्विटी मार्केट में हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 16,800 से 15,183 तक का लेवल मार्केट जो है वो विटनेस कर चुका है ऑलरेडी और इस वजह से मार्केट में हमें एक शॉर्ट रैली आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मार्केट में हमें तभी एक अच्छा खासा पुलबैक दिखाई देगा जब निफ्टी जो है वो 16,000 के लेवल को तोड़े। तो अब दोस्तों इस आर्टिकल के मदद से आप जान चुके होंगे कि किस वजह से मार्केट में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि ग्लोबल इक्विटी मार्केट में हमें एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस आर्टिकल को देखो दोस्तों, ये आज का आर्टिकल है। यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है? यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि जेपी मॉर्गन ये मानते हैं कि एलआईसी का जो शेयर प्राइस है उस शेयर प्राइस को मार्केट जो है वो मिस प्राइसिंग कर रही है। मिस प्राइसिंग इन द सेंस अगर हम लोग चालू भाषा में बोले तो एलआईसी का जो शेयर प्राइस है वो मार्केट जो है वो हल्के में ले रही है। अब एलआईसी का आईपीओ जिस प्राइस में आया था उस प्राइस से अब तक एलआईसी जो है वो 30% तक हमें टूटता हुआ दिखाई दे रहा है और जेपी मॉर्गन ने एलआईसी के स्टॉक को जो रेटिंग दिया है वो ओवरवेट का रेटिंग दिया है और उनका ये मानना है कि आने वाले समय में जो एलआईसी का टारगेट निकल कर आ रहा है वो 840 रुपए का निकल कर आ रहा है। अब दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो टारगेट जेपी मॉर्गन की तरफ से दिया गया है, ये मत समझो कि ये टारगेट जो है वो आज कल या 1 महीने 2 महीने के अंदर ही जो है वो अचीव होने वाला है। नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं दोस्तों। ये जो ब्रोकरेज फर्म जो टारगेट देते हैं वो 1 साल के टाइम फ्रेम का टारगेट देते हैं। तो दैट मींस ये जो टारगेट जेपी मॉर्गन की तरफ से दिया गया है 840 रुपए का, वो 1 साल के टाइम फ्रेम का दिया गया है। 1 साल के अंदर एलआईसी का जो शेयर प्राइस है वो हमें 840 रुपए तक जाता हुआ दिखाई देगा। अब मिस्टर कुमार जो कि चेयरमैन है एलआईसी के, उनका यही कहना है कि इन्वेस्टर्स को बिल्कुल ही घबराना है नहीं। इन्वेस्टर्स को इमीडिएटली तो कोई परफॉर्मेंस गेन मिलता हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन उनका सजेशन यही है कि इन्वेस्टर्स पेशेंस रखे, आने वाले समय में उनको एलआईसी से जरूर से रिटर्न मिलता हुआ दिखाई देगा। अब हम लोग सभी अच्छी तरीके से ऑलरेडी जानते हैं दोस्तों को मार्केट में किस वजह से गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो मिस्टर कुमार जो कि चेयरमैन, उनका यह कहना है कि जैसे जैसे मार्केट में हमें इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा वैसे वैसे करके शेयर प्राइस में भी हमें इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा और इन्वेस्टर जो है वो एक अच्छा रिटर्न घर लेकर जाएंगे मीडियम से लॉन्ग टर्म के नजरिए से। और मिस्टर कुमार ने ये जो कहा है ये तो बिल्कुल ही फैक्ट है दोस्तों, क्योंकि हम लोग सभी अच्छी तरीके जानते हैं दोस्तों कि पूरा ग्लोबल मार्केट का जो अभी बैंड बजा पड़ा हुआ है और हमारे मार्केट में भी अभी सेम कंडीशन चल रहा है। मार्केट बिल्कुल ही स्टेबल नहीं है। मार्केट में काफी ज्यादा हमें सेलिंग प्रेशर होते हुए दिखाई दे रही है। तो इस सेलिंग प्रेशर की वजह से भी हम ये कह सकते हैं कि एलआईसी में हमें कोई भी कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल एलआईसी को तो लेकर मार्केट में काफी ज्यादा ही नेगेटिविटी है जब से इसका जो आईपीओ है वो आया है और आग में जो घी का काम कर रहा है वो है मार्केट। मार्केट भी स्टेबल नहीं है। मार्केट में भी अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और इस वजह से एलआईसी में
कोई भी हमें स्टेबिलिटी आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर आप सोच रहे हो दोस्तों एलआईसी में इन्वेस्ट करने का, तो नो डाउट दोस्तों आप चाहो तो एलआईसी में इन्वेस्ट करके रख सकते हो, क्योंकि एलआईसी खराब स्टॉक है नहीं। क्योंकि दोस्तों अगर आप एलआईसी के पीयर कंपैरिजन को देखोगे दोस्तों, जैसे कि एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसी प्रीड्यू लाइफ इंश्योरेंस, तो ये जो सारे जो स्टॉक है दोस्तों करीब करीब अपने 52 वीक लो के करीब ये ट्रेड कर रहा है। आप चाहो तो खुद से जाकर देख लो दोस्तों, ये सारे स्टॉक जो है वो अपने 52 वीक लो के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट मींस दोस्तों ये पूरा सेक्टर में ही अभी हमें अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और एलआईसी में भी हमें सेम ही चीज दिखाई दे रहा है। तो अगर आप एलआईसी में इन्वेस्टेड हो या फिर एलआईसी में आप फंसे हुए हो, तो मेरी सलाह यही रहेगी दोस्तों कि आप इसे होल्ड करके रखो। आने वाले समय में जरूर से आपको एलआईसी से एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि एलआईसी इंश्योरेंस मार्केट को जो है वो डोमिनेट करता है, और एलआईसी का पोर्टफोलियो काफी ज्यादा मजबूत है इसके अदर पीयर कंपेटिटर से। तो आने वाले समय में दोस्तों एलआईसी को तो इससे हमें बेनिफिट तो जरूर से मिलते हुए दिखाई देगी ही। तो इन सारे फैक्टरों को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती है कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।